आज तुम जहाँ भी हो और जो कुछ भी तुम हो, ये सब तुम्हारी सोच की वजह से है। एक बार सोचो, आज से 5 साल पहले तुम्हारी क्या सोच थी। खैर जो भी थी, आज तुम जो भी हो अपनी सोच की वजह से ही हो, जिस कंडीशन में भी हो, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। एक बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी, तुम आज जहाँ भी हो अपनी सोच की वजह से ही हो। अब अगले 5 साल तुम्हारे कैसे होंगे ये तुम जान सकते हो अगर तुम अपनी आज की सोच को पहचान पाओ। तो तुम आज जहाँ हो अपने 5 साल पहले की सोच की वजह से हो, और अगले 5 साल तुम जहाँ होगे वो आज की सोच की वजह से होगे। आज तुम्हारी सोच कैसी है, इसका असर तुम्हें फ्यूचर में जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन मसला यहाँ पर एक ये भी है कि लोग सोचते नहीं है, या फिर यूँ कह दें कि सोच ही नहीं पाते, क्योंकि लोग मोबाइल फोन के इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि अब वो इसको छोड़ना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से इनके सामने हर वक्त स्क्रीन पर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और ये खुद कोई चीज इमेजिन ही नहीं कर पाते। अब आपके ज़हन में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर किसी चीज के बारे में इतना सोचना जरूरी क्यों। जरा सोचो, अगर न्यूटन उस ट्री के नीचे ऑब्जर्व करने के बजाय मोबाइल निकाल कर रील्स देख रहा होता तो क्या वो सेब पर ध्यान लगा पाता जो उसके सामने उस ट्री से नीचे गिरा था। अब सेब गिरना तो एक नॉर्मल बात, क्योंकि सदियों से सेब दरख्तों से नीचे गिरते आ रहे हैं, लेकिन इस चीज के बारे में सोचा किसने? न्यूटन ने, कि सेब नीचे गिरने के बजाय ऊपर क्यों नहीं गया। अब ऐसे ही आप अपने इर्द गिर्द कितनी ही चीजों को इग्नोर कर देते होंगे जिसमें शायद दुनिया बदलने की ताकत हो। अब ये आखिर सोचना इतना जरूरी क्यों? अब जरा 2 मिनट यहाँ पर ध्यान लगाओ और ज्यादा दूर नहीं बल्कि अपने हाथ में ही देखो। ये जो स्मार्टफोन इस वक्त तुम्हारे हाथ में है जिससे तुम ये वीडियो देख रहे हो, क्या ये ऐसे ही आ गया? कभी ना कभी ये किसी की सोच होगी और किसी ने इसको इमेजिन किया होगा और आज ये एक रियलिटी बनकर तुम्हारे सामने है। इंसान आज चांद पर पहुंच चुका है। अब ऐसा तो नहीं कि एक बंदा एक दिन सोया और अगले दिन उठा तो वो चांद पर था, बल्कि कुछ भी एक्शन लेने से पहले कभी ना कभी किसी ने इसके बारे में सोचा होगा, इसके बारे में इमेजिन किया होगा। क्या आप जानते हैं इस वक्त तकरीबन 5 लाख लोग हवा में उड़ रहे हैं। घबराइए मत, मेरा मतलब एयरप्लेन में। अब क्या ये एरोप्लेन ऐसे ही बन गया? नहीं, बल्कि किसी की जबरदस्त सोचने की वजह से ऐसा हो पाया। आप जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं ये सब किसी न किसी इंसान की सोच थी जो आज हकीकत बनकर आपके सामने है। अब ये सब तो सही, पर सवाल यहाँ पर ये आता है कि तुम्हारी क्या सोच है? क्या तुम भी कुछ अलग सोच पाते हो या अभी तक दूसरों की सोच पर ही चल रहे हो? क्या तुम्हें सोचना भी आता है? किसी भी चीज के बारे में डीप थिंकिंग करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में फर्क होता है। तुम्हारी जो सोच है, या फिर यूँ कहते हैं जैसे तुम्हारे सोचने का तरीका है, उसमें जो कमी है, यानी अगर तुम किसी चीज के बारे में सोच रहे हो तो उसके बारे में ओवर थिंक नहीं बल्कि रीथिंक करना है। और तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें ऐसी एक किताब भी मिल जाएगी जिसका नाम है थिंक अगेन। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ऑथर एडम ग्रांट इसमें बताते हैं कि हमारे डिसीजन जो हमने लिए थे उस पे हमें रीथिंक करना चाहिए और बार बार करना चाहिए, क्योंकि जो कर रेलेवेंट था हो सकता है कि वो आज रेलेवेंट ना हो, या फिर जो आज रेलेवेंट है हो सकता है कि वो कल रेलेवेंट ना हो। फॉर एग्जांपल, ब्लैकबेरी उस टाइम भी कीपैड वाले फोन बना रहा था जब दुनिया बदलकर कीपैड से स्मार्टफोन की तरफ आ रही थी, मगर ब्लैकबेरी के फाउंडर्स ने इसको हल्के में लिया और अपने प्रोडक्ट पर रीथिंक ही नहीं किया, और आज रिजल्ट आपके सामने है। ऐसे ही और भी कई एग्जांपल्स हैं जो रीथिंक न करने की वजह से फेल हो गए। जैसे कि पहली एग्जांपल से मिलती एग्जांपल नोकिया, जो कि अपने प्रोडक्ट को यानी फोन को स्मार्ट बनाने में पीछे रह गई जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रीथिंकिंग। ऐसे ही हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो आज है वो हमेशा रहेगा और सब कुछ आपके हिसाब से ही चलेगा। आपको अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटी के बारे में हमेशा रीथिंक करते रहना चाहिए। क्या आप जानते हैं एक इंसान आखिर सोचता कैसे? बेस्ड अपॉन इन्फॉर्मेशन जो उसके पास है। अगर किसी फील्ड में आपके पास सही और अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो आप वहाँ पर काफी अच्छा और काफी दूर तक सोच सकते हैं और किसी अच्छे फैसले पर पहुँच सकते हैं। और अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको फैसला करने पर भी मुश्किलात पेश आएंगी। इन्फॉर्मेशन जरूरी है, लेकिन अब इसका हरगिज मतलब यह नहीं कि आप अपने माइंड में भर के हर तरह की इन्फॉर्मेशन डालने लग जाएं। आज के दौर में इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं। आप जिस चीज के बारे में भी जानना चाहते हैं उस चीज के बारे में आप जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। लेकिन क्या आपका सब कुछ जानना जरूरी है? हरगिज नहीं। बुक्स एक बेहतरीन सोर्स हो सकती है आपकी थिंकिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। डेली रीडिंग करना आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, फोकस, मेमोरी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। ये आपके ब्रेन को पावरफुल बनाता है और स्ट्रेस को रिड्यूस करके आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा आपकी इमेजिनेशन और थिंकिंग एबिलिटी भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि जब आप रीड करते हैं तो आपके सामने कोई स्क्रीन नहीं होती। आप जो रीड करते हैं वो आप साथ साथ इमेजिन भी कर रहे होते हैं। रीडिंग के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको लाइफ में बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग रहे हैं, फिर चाहे वो आज के हो या पहले के, उनमें एक चीज तो कॉमन थी, विच इज हैबिट ऑफ रीडिंग। जैसे हैरी ट्रूमन कहते हैं, नॉट ऑल रीडर्स आर लीडर्स बट ऑल लीडर्स आर रीडर्स। थिंक अगेन में ऑथर बताते हैं कि हम प्रीचर, प्रोसिक्यूटर और पॉलिटिशियन की तरह सोचते हैं, इनसे इन्फ्लुएंस होकर अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हैं। अब ये सब है क्या? ऑथर बताते हैं कि ये 3 हमारे माइंडसेट हैं। अगर हम प्रीचर माइंडसेट रखते हैं तो हमें लगता है कि सामने वाला हमारे बिलीफ्स को चैलेंज कर रहा है। प्रोसिक्यूटर माइंडसेट से हमें लगता है कि हम ही सही हैं और सामने वाला गलत। पॉलिटिशियन माइंडसेट में हम अपनी बात लोगों से मनवाने की कोशिश करते हैं,
मगर इन तीनों माइंडसेट में एक प्रॉब्लम है, आप सिर्फ अपने बिलीव में ही रहते हैं और आप ऐसा सोचते हैं कि जो आपको पता है वो ही सही है। इस तरह के माइंडसेट में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और कोई भी अच्छा फैसला नहीं कर पाएंगे। मगर इन 3 माइंडसेट के अलावा ऑथर एक और माइंडसेट के बारे में बताते हैं, विच इज साइंटिस्ट माइंडसेट। कोई भी डिसीजन लेने से पहले या जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको आप साइंटिस्ट माइंडसेट से देखें। एक आम इंसान अपने बिलीव्स पर बेस चीजों को सही साबित करने की कोशिश करता है, यानी कि अगर कोई इंसान ये सोचता है कि उसको जो पता है वो ठीक है और सामने वाला गलत, और फिर वो अपनी बात मनवाने की तरफ भी जोर देता है। मगर हमें इस चीज से बचना चाहिए और साइंटिस्ट माइंडसेट अपनाना चाहिए जो हमें सोचने में मदद करेगा कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है मे बी वो इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है या फिर वो रेलेवेंट ही नहीं। रिसर्च से पता चला है जिन लोगों का IQ लेवल ज्यादा होता है या जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं उनको ऐसे बदलाव करने में ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि उनके बिलीव्स आज के होते हैं और वो आज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और हालातों के बदलने की वजह से अपने बिलीव्स में बदलाव उनको पसंद नहीं होता और वो इसको अपनी इंटेलिजेंस के खिलाफ खतरा मानते हैं। ऐसे में उनका किसी न्यू बिलीफ को मानना मुश्किल होता है, चाहे उनके सामने प्रूफ भी रख दो। अपने बिलीव्स पर हमेशा ओपन माइंड से क्वेश्चन करते रहें, कभी भी इस गलतफहमी में ना रहें कि आपको बहुत कुछ पता है, और हमेशा न्यू लर्निंग करते रहें। अब एक साइंटिफिक थिंकिंग मॉडल भी है जिससे आपको और भी हेल्प मिलेगी चीजों को अलग तरीके से देखने में, जिसका फर्स्ट स्टेप है ऑब्जर्व करें उस डेटा को, उस रिकॉर्ड को या फिर जो कुछ आपने नया सीखा हो। नेक्स्ट स्टेप हाइपोथेसिस, यानी अब एक गेस करें वो इन्फॉर्मेशन शायद से सही हो सकती है या फिर क्या वो काम भी करेगी। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, यानी टेस्ट द हाइपोथेसिस कि क्या रिजल्ट आया, और एट द एंड एनालाइज करें रिजल्ट को और देखें क्या रिजल्ट आया और पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढने की तरफ कोशिश करें। अगर आपके बिलीफ से कोई एग्री करे या आप अपने बिलीफ से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज सुने तो आपको खुशी होती है, मगर जब उस बिलीफ को कोई चैलेंज करे या फिर उस बिलीफ से रिलेटेड कोई बुरी खबर सुने तो हम सेल्फ डाउट में फंस जाते हैं और सामने वाला हमें अब चुभने लगता है। अपने बिलीव्स पर हमेशा रीथिंक करते रहें और एक साइंटिस्ट माइंडसेट से हालातों को देखें। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। सी यू सून।